या खुदा, फरीदा सहमी माथे पर हाथ रखकर वहीं फर्श पर ही बैठ गई। आजू बाजू मौजूद लोग भी हमारे गिर्द इकट्ठे हो गए। आप में से कोई जानता है लाश कहाँ गई? मैं बोली, मैडम लाश थी जो अपने आप कहाँ जा सकती है? एक युवक ने संजीदगी से मेरी बुद्धि का दिवाला पिटने से रोका। शायद आप में से किसी ने देखा हो कि किसी ने लाश को ताबूत में से निकाला हो, या किसी ने लाश को ताबूत में से निकाला हो। जब ये पांचों एक साथ नहाने गए हुए थे तब। मैं एक एक पर काफिर निगाह डालती भपकी, नहीं मैंने तो कुछ नहीं देखा ऐसा। वो युवक जवाब देता पीछे जा हटा। मैं जैसे जैसे वहाँ मौजूद प्रत्येक व्यक्ति पर निगाह डालती जा रही थी, उसका चेहरा इनकार में हिलता जा रहा था। मिसेज सैमी, या तो आप इस हकीकत पर से पर्दा उठाइए कि कहाँ गई लाश, अदरवाइज़। रेलवे सिक्योरिटी ऑफिसर संजीदगी से बोला, मुझे आप पाँचों को गिरफ़्तार करना पड़ेगा। हाँ, अब हम क्या बताएं? क्या बताएं? बोला तो कि सब नहाने। खामोश, इस बार बाउंड दहाड़ा। शर्म आनी चाहिए आपको जो झूठ बोल रही हैं, जो मुँह से निकलते ही झूठ साबित होता जा रहा है। आपका मृत शोर ताबूत से गायब हो गया और आप नहाने गई हुई थी। या खुदा, अब तू ही इन्हें समझा। फरीदा सैमी ने आसमान की तरफ खुदा को देखा। अब इस गुत्थी को सुलझाना तो खुदा के भी बस से बाहर था। वहाँ मौजूद सभी जनों की खोपड़ियाँ तो अंतरिक्ष में तैरने लगी थी। इतने बड़े ताबूत में से, इतने खचाखच हाल में से एक लाश का गायब हो जाना वाकई ताजुब की बात थी। कांस्टेबल, इन पाँचों को गिरफ्तार करो। तभी पांडे ने हुक्म दिया। तत्काल ही उन पाँचों को हिरासत में ले लिया गया। या अल्लाह, ये तूने क्या किया? एक तो मेरा शोहर गायब करा दिया, ऊपर से हमें भी गिरफ्तार करा रहा है। हमारा कसूर क्या है? फरीदा सैमी दहाड़ने लगी। जस्ट ए मिनट। तभी छोटे बेटे आदाब सैमी ने हमसे इल्तिजा की। मैंने अर्थपूर्ण निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैडम बात यह है, आदाब आलम बोला, दरअसल हमसे एक प्रमुख गलती यह हुई कि हम पाँचों ही कुछ देर के लिए ताबूत को अकेला छोड़कर निकल गए। हुआ यूँ कि हम पाँचों एक साथ डाइनिंग हॉल में खाना खाने गए थे। आप सोच सकती हैं कि डाइनिंग हॉल में ना तो ताबूत को ले जाया जा सकता है और ना ही यह प्लान बनाया जा सकता है कि पहले 2 लोग जाकर खाएं फिर 3 चले जाएं। अमूमन परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे ही खाना खाते हैं। फिर ये तो हमारे धर्म में भी रिवाज है ये। सो हम भी इकट्ठे ही गए। इसे आप हमारी गलती कहें या आपसी प्रेम, पर हम गए इकट्ठे। ये भी सोचा ताबूत में से कोई क्या निकाल लेगा। बाजा आदमी तो ताबूत जैसे आइटम को छूने से भी, हाथ लगाने से भी डरता है। और फिर यह उम्मीद तो कोई कर ही नहीं सकता था कि ताबूत में से लाश ही गायब हो जाएगी। बस फिर जैसे ही हम खाना खाकर लौटे तो गुहाम ने एक नज़र ताबूत खोल कर देखा, हमें लाश गायब नज़र आई। सो हमारा चिंतित होना स्वाभाविक था, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि देर सवेर कोई न कोई अधिकारी ताबूत की जांच ज़रूर करने आएगा और हम पकड़े जाएंगे। सारा शक हम पर ही किया जाएगा। देख लीजिए, आप आए और अब सारा शक हम पर ही किया जा रहा है। मैंने हुंकारा भरा। जब यही हकीकत थी तो आपने नहाने का बहाना क्यों बनाया? मैडम, आदाम सैमी नज़रें चुराता बोला, कोई ना कोई बहाना तो लगाना ही था, वरना हर कोई सोचता कि सुबह इनके घर का मुखिया मरा और उसी शाम इन्हें इकट्ठे बैठकर खाना खाने की भी सूझ गई। सो इसी बात को छिपाने की खातिर अम्मी जान झूठ बोल गई। अब इसे आप अम्मी जान का कमअक्ली कहिए या औरत का आधा अधूरा दिमाग, कि इन्होंने झूठ भी ऐसा बोला कि बोलते ही पकड़ में आ गया। हाय, मैं सदके जाऊँ अपने अक्लमंद बेटे पर। फरीदा सैमी आदाब की बलाएँ लेती बोली, वैसे हमारे ख़ानदान की इज्जत बचा गया। मुझे कम अकल और ख़ुद को अक्लमंद बता गया। मैं निर्णय न कर सकी फरीदा सैमी बेटे को ताना मार रही है या मुझे सुना रही है, पर हकीकत यही थी कि उसके शब्दों के माने कई निकलते हैं। यानी कहना लड़की को, सुनाना बहू को। यही कहावत चरितार्थ की गई थी। मेरा मतलब, अब जब ताबूत का रहस्य खुल ही गया है तो आपको हमें गिरफ्तार करने की बजाय कर्नल सैमी की लाश गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। अंततः आदाम सैमी ने राय दी। सिक्योरिटी चीफ पांडे ने उन्हें छोड़ दिया और बोला, ठीक है, यह काम पुलिस आकर करेगी, हम अभी पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। कहता वो अपने गार्डों के साथ निकल गया। नीला बॉन्ड मेरे कान में फुसफुसाया। कर्नल सैमी के साथ साथ पूरा परिवार भी छटा हुआ लगता है। तुम्हें यकीन है आदाम सैमी सच बोल रहा है? मिस्टर आदाब, मैं बॉन्ड की प्रतिक्रिया में बोली, आप ज़रा डाइनिंग हॉल में चलिए, ज़रा पता तो करें कि आपने कहाँ बैठकर खाना खाया था, कितना बिल चुकाया था, वहाँ कोई वेटर क्लर्क आपकी शिनाख्त भी करता है या नहीं? श्योर मैडम, आइए। आदाम सैमी मेरे आगे पीछे निकला, यानी वो सच बोल रहा था। अब 100 करोड़ का सवाल था कि लाश कहाँ गई, राजू कहाँ गया, कहीं दोनों के गायब होने में कोई लिंक तो नहीं।